नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। नारेबाजी, हंगामा और चुन चुनकर विपक्ष पर प्रहार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस का जवाब देते हुए कई मुद्दों पर विपक्ष को घेरा और तंज कसा कि भ्रष्टाचारियों को जवाब तो देना पड़ेगा। सीएम भजनलाल शर्मा ने राजस्थान की जनता के सामने अपना विजन रखा और कांग्रेस पर सिलसिलेवार प्रहार भी किए। फिर चाहे पेपर लीक का मुद्दा हो, कांग्रेस सरकार में हुए फोन टैपिंग का मामला या फिर उपचुनाव में कांग्रेस की हार, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी मुख्यमंत्री ने कांग्रेस को जमकर घेरा और कहा कि कांग्रेस को दिन रात भजन का नाम लेना पड़ेगा। आपकी आवाज मेरी आवाज को दबाने वाली नहीं है, मैं ब्याज सहित देने वालों में हूं। लेकिन कांग्रेस विधायकों ने फोन टैपिंग प्रकरण को लेकर सदन में जमकर हंगामा किया और सदन के बाहर भी नारेबाजी की। तो आज बात इसी मुद्दे पर कि हिसाब तो देना पड़ेगा। इनको माल खाने की आदत पड़ी हुई है, माल खाने की आदत पड़ी हुई है। और माल खाने कौन कौन है ये सूची भी मेरे पास है। आपको माल नहीं खाने दूंगा, आपको माल नहीं खाने दूंगा। किसान उस गरीब के पास से आया हूं। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ हैं चर्चा में शामिल हुए मिथिलेश जैमिनी जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत स्वागत है मिथिलेश जी आपका। चर्चा में मौजूद है महेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। महेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर हेमंत भाई गोयल जी भी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हेमंत जी आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं राजनीतिक विश्लेषक एसपी मित्तल जी। एसपी मित्तल जी आपका भी बहुत स्वागत है। खास मुद्दा है और आज जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जवाब दिया, शुरुआत मिथिलेश जी आपसे ही करते हैं। एक तीर से कई निशाने साधे आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने, जहां 2 घंटे 5 मिनट का उनका अभिभाषण पर जवाब रहा। किस तरह से उनके जवाब को देखते हैं, क्योंकि एक एक कई मुद्दों को उन्होंने चुना और चुन चुन कर प्रहार विपक्ष पर किए। देखिए, आज भजनलाल जी ने स्थापित कर दिया कि जो ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा था कि भजनलाल है तो भरोसा है, उस पर आज वो खरे उतरे और ये भी साबित कर दिया कि जब गांव की तलहटी में पला हुआ किसान का बेटा जब सत्ता की कमान संभालता है तो वो किस तरीके से काम करता है। आज उन्होंने डाटा देते हुए बताया कि कांग्रेस ने महज 4 लाख मैट्रिक टन गेहूं एमएसपी पर खरीदा और जब किसान का बेटा सत्ता पर बैठा तो 12 लाख मैट्रिक टन खरीदा। इसके अलावा जो गांव की बात होती है, कबीर का दोहा सुनाया, जो बताता है कि वो गांव की बिल्कुल जो बारीक नब्ज है उसको पहचानते हैं। उन्होंने कहा कि दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मरे बैल की चाम से लोहो भस्म हो जाए। ये गांव की बातें हैं जो आज सदन में जीवंत दिखी कि गांव का लाल, अटारी का बेटा अगर सीएम बना है तो क्या फर्क आया। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि उन्होंने आज राजेंद्र राठौड़ से लेके भैरव सिंह शेखावत सबका एक तरीके से जवाब दिया और उन्होंने कहा जो मोरिया बुलाने वाले थे उनका किस अंदाज में मोरिया बोला। और गोविंद सिंह डोटासरा का गमछा, उस पर भी उन्होंने बेहतरीन प्रहार किया। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को बोलने नहीं दिया, उसमें उन्होंने जिस तरीके से सिलसिलेवार भैरव सिंह शेखावत, परशुराम मदेरणा, नेता प्रतिपक्षोत्तम का तमाम का नाम लेकर बताया कि बाबा साहब के एक भक्त, एक किसान के बेटे को, एक गांव से आने वाले बेटे को गोविंद सिंह डोटासरा ने चालाकी के साथ बोलने नहीं दिया। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जिस चीज को लेकर वो हंगामा कर रहे थे उस चीज का भी जवाब जिस तरीके से गोपाल शर्मा ने दिया, जो पत्रकार हैं, कि कांग्रेस उनका एनकाउंटर कराना चाहती थी किरोड़ीलाल मीणा का। और फोन टेपिंग के एक ट्विटर बहुत चल रहा था। अशोक गहलोत ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट का जवाब उनके ओएसडी लोकेश शर्मा ने कहा और उसके नीचे जो जनता ने जवाब दिया वो बड़ा चमत्कारी था और वो साबित कर रहा था कि भजनलाल जी के ऊपर भगवान कृष्ण की अपार कृपा है। उसमें लिख रहे थे 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, अशोक गहलोत के ट्विटर के नीचे। और जिस अंदाज में उन्होंने आज जवाब दिया कि मैं कृष्ण का भक्त हूं, डरने वाला नहीं हूं, मैं लोहा शेरे लोहागढ़ हूं, मैं लोहागढ़ की धरती से आता हूं, मैं ब्रज से आता हूं। और ब्रज का आदमी जिस तरीके से भगवान कृष्ण लास्ट में सुदर्शन चक्र चलाते हैं, 100 गालियां शिशुपाल की माफ करते हैं, उसी अंदाज में नजर में आए और लास्ट में कह गए कि मैं भ्रष्टाचारियों को बख्शूंगा नहीं। जिन जिन ने माल खाया है
चाहे बजरी जो खा रहे हैं, बजरी के मामले में जिनका नाम लेते ही कांग्रेस के कई नेताओं के मन में सांप लौटने लगते हैं। तो जो आज उनका अंदाज था वो एक कॉन्फिडेंस, एक विजनरी लीडर, और कहीं न कहीं जो डाटाबेस उन्होंने पेश किया वो काबिले तारीफ था। जिस तरीके से किसान, मजदूर, महिला, चारों के मामले में जो प्रधानमंत्री बताते हैं, उनका जो डाटा पेश किया कि एक साल में उन्होंने क्या किया, हमने क्या किया। बच्चियों को 0 साइकिल बांटी, उन्होंने 10 लाख साइकिल बांटी। तो कहीं न कहीं गांव में साइकिल की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो ये लगता है कि गांव का आदमी जब कमान संभालता है तो गांव की बात सबसे अहमियत करता है। पिछले आपको पता होगा तब भी उन्होंने कहा था कि मैं नागौर से, परबत्सर के मेले से बैल लेके आता था और मालगाड़ी में पूरी रात खड़ा रहता था और 5 बार मैं कुएं में घुसता था और मोटर का पानी निकालता था, हवा निकालता था। पहले ऐसी ही मोटर चलती थी, सबमर्सिबल ही चलती थी। तो ये बातें बताती है कि आप जिस परिवेश से, जिस आबो हवा में बढ़कर पलकर बड़े होते हैं, वो अगर कमान संभालते हैं तो निश्चित रूप से उन्होंने कहा कि मेरा सपना यही है। यानी वो उन्होंने दिखा दिया कि ये एसी में बैठने वाले मुख्यमंत्री नहीं है, जमीन से जुड़े हुए छोटी-छोटी चीजों को खुद महसूस किया। उन्होंने कहा कि ये पसीना किसान का है, मुख्यमंत्री है। ठीक है महेश शर्मा जी, बिल्कुल मुद्दों का जिक्र किया जो आज मुख्यमंत्री ने कहा, लेकिन एक अहम बात, आप उनके जवाब को किस तरह से देखते हैं? सीएम ने जिस तरह से जवाब आज 2 घंटे 5 मिनट का दिया, और दूसरा अहम सवाल कि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का संबोधन ना होना, क्या वाकई में ये राजनीति का शिकार हुआ या कांग्रेस की रणनीति के तहत देखा जाए, क्योंकि इस पर भी तंज कसा सीएम ने? देखिए, अगर मुख्यमंत्री के भाषण की जो बात कही जाती है और उसमें जो उन्होंने कटाक्ष किया था, उसका मतलब तात्पर्य यही था कि वो जूली कहीं ना कहीं मतलब कांग्रेस के आंतरिक राजनीति के शिकार हैं, उसकी वजह से उनको इतना प्रिविलेज नहीं दिया गया है और न बोलने दिया गया है। खैर ये तो रहा, लेकिन मुख्यमंत्री ने जिस रूप में अपने आप को मतलब क्या कहते हैं, जो उनको लेकर के चाहे पार्टी हो चाहे विपक्ष के जो नेता जिस तरह की कटाक्ष किया करते थे उनके नेतृत्व को लेके, उनके बोली को लेकर, पर्ची की सरकार, पर्ची के मुख्यमंत्री और नए मुख्यमंत्री, बहुत सारी चीजें, बिल्कुल उन चीजों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो जिस शैली में, जिस अंदाज से जो दिया है, जो जवाब दिया है, तो उससे लग रहा है कि उनमें कुशल नेतृत्व की क्षमता है। एक चीज। दूसरा यह है कि उन्होंने बहुत कुछ मतलब, हाँ हालांकि जैसा प्रभावशाली, उन्होंने थोड़ी थोड़ी झलक उनके जो जिस स्टाइल से वो जो भाषण दे रहे थे उसमें अटल बिहारी वाजपेयी और शेखावत जी का मिला जुला मिश्रण नजर आ रहा था आज की तारीख में। तो ये एक बड़ी खूबी है कि उन्होंने जितने विपक्ष ने जो सवाल उठाए उनका जवाब दिया, साथ साथ ही ये जो बार बार जो किसानों की जो बात करते हैं या नियुक्तियों की बात करते हैं या टैपिंग की जो बात करते हैं, फोन टैपिंग की, इन सब का उन्होंने ऐसा जवाब दिया सटीक, जो एक अपेक्षा थी कि मतलब सरकार में ऐसा मुख्यमंत्री है जो जवाब भी देने की क्षमता रखता है और काम को गति प्रदान भी कर सकता है। ये उनके भाषण से जो निचोड़ निकला है उसमें यह है कि हम झूठे वादे नहीं करते। हम इस साल का कैलेंडर नियुक्तियों का जारी कर रहे हैं जो 81,000 की हम मतलब क्या होता है नियुक्तियां करेंगे और पूरे 5 साल तक ये लगातार ये मतलब 4 लाख नियुक्तियों का एक दौड़ चलेगा और इस तरह का हम करेंगे। ठीक है हेमंत जी, अब पेपर लीक का मुद्दा हो या फिर फोन टैपिंग को लेकर जिस तरह से विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा है, बजरी को लेकर जो कहा सीएम ने कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे और भ्रष्टाचारियों पर लगाम कसेगी सरकार, आपको लगता है कि अब और दायरा जांच का बढ़ सकता है? जिस तरह से आज गर्मजोशी के साथ सीएम ने इन बातों का जिक्र किया और विपक्ष को घेरा, जबकि विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा, फिर भी 2 घंटे तक उन्होंने अपनी बात पूरी की। देखिए श्वेता जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि आज जो विपक्ष का रवैया था वो बिल्कुल भी लोकतांत्रिक संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं था। जब सीएम अपना रिप्लाई दे रहे हैं तो विपक्ष को चाहिए था कि वो शांति से उनकी बात सुनते और उसके बाद कोई आगे बात बढ़ाते, लेकिन जिस तरह से वो हल्ला करते रहे, जिस तरह से उन्होंने व्यवधान डाला, जिस तरह से विधानसभा को बाधित किया, वो बिल्कुल भी संसदीय परंपराओं के अनुरूप तो नहीं था। लेकिन फिर भी पूरी शांति के साथ मुख्यमंत्री अपना भाषण देते रहे, अपना रिप्लाई देते रहे और जिस तरह का कॉन्फिडेंस उनमें झलक रहा था ना, जिस तरह से लग रहा था कि वो बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो फर्स्ट टाइमर एमएलए है, वो एक मजे हुए खिलाड़ी की तरह रिप्लाई दे रहे थे। तमाम विपक्ष के आरोपों को उन्होंने काउंटर किया, हर एक बात का उन्होंने पूरी तन्मयता के साथ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आपने कहा महात्मा गांधी स्कूल आपने खोले, उनका उन्होंने जवाब दिया कि आपने खोल दिए स्कूल जबरदस्ती में आचार संहिता लगने से पहले, वहां पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कोई क्लासेज नहीं थे, स्टाफ नहीं था,
था, कुछ भी नहीं था। आपने इसी तरह जिले आपने खोल दिए अपने एमएलए को खुश करने के लिए। तमाम तरह ईआरसीपी का उन्होंने जवाब दिया, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष के नेता कहते साहब ईआरसीपी योजना का समझौता कहां पर है, उसे आप पब्लिक डोमेन में लाइए। उनका कि आप जाके केंद्रीय जल मंत्रालय की वेबसाइट पर आप जाके उसको देख लीजिए। तो और फिर जिस तरह से उन्होंने गोविंद सिंह डोटासरा को घिरा, क्योंकि आप एक बात मान के चलिए, गोविंद सिंह डोटासरा जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष पर हावी हो रहे हैं और जिस तरह से विधानसभा को उन्होंने कांग्रेस कार्यालय बना के रख दिया, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हैं, लेकिन हर समय वो डोटासरा उन पर हावी रहते हैं, उनको बोलने नहीं दिया जाता। और यहां तक कि जब अभिभाषण का रिप्लाई बहस पर उनको जवाब देना था नेता प्रतिपक्ष को, उसमें भी उनको बोलने नहीं दिया गया। और उसमें ये कांग्रेस के अंदरूनी राजनीति, ये जो आरोप लग रहे, सवाल उठ रहे, आपको लगता है कि ये सही है? ये भी एक वजह है कि टीकाराम जूली को बोलना चाहिए था, जो नियम है उसके विपरीत ही बिल्कुल बिल्कुल मैंने आपको जिक्र किया कि जिस तरह से गोविंद सिंह डोटासरा एक तरह से विधानसभा को कैप्चर करना चाहते हैं, जिस तरह से वो उनको पीछे छोड़ना चाहते हैं टीकाराम जूली को, और जिस तरह से उन पर हावी होना चाहते हैं, वो निश्चित रूप से वो छाप दिखी विधानसभा में, और उसका जिक्र मुख्यमंत्री ने भी किया। तो कुल मिला के मुख्यमंत्री का भाषण, मुख्यमंत्री का रिप्लाई बिल्कुल एक जादूगर की तरह था। लगता है कि जैसे राजस्थान में कोई दूसरे जादूगर पैदा हो गए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने फर्स्ट कॉन्फिडेंस जो उनके रिप्लाई में झलका, वो निश्चित रूप से काबिल तारीफ था। लेकिन एक बात आप मान के चलिए कि विपक्ष ने डॉक्टर किरोड़ीलाल के बहाने जो भी आक्रमण करने की कोशिश की, उसका जवाब उन्होंने बखूबी दिया। और स्पष्ट सी बात है कि फोन टेपिंग की आरोप तो जिस तरह से अशोक गहलोत सरकार पर लगे और अपने डिप्टी सीएम, अपने तमाम एमएलए के फोन टेपिंग के आरोप लगे, वो आज तक वो प्रकरण चल रहा है। तो जिस तरह से ट्रेंड चल रहा है ट्विटर पर, जिस तरह से लोकेश शर्मा की पोस्ट का रिप्लाई लोगों ने किया, तो वो तमाम बातें जनता के सामने है। लेकिन कुल मिला के आज एक अच्छा लगा कि गांव से उठा एक व्यक्ति, फर्स्ट टाइमर एमएलए, और कॉन्फिडेंस के साथ पूरे विपक्ष को घेरता हुआ नजर आया। ठीक है, एसपी मित्तल जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए। एसपी मित्तल जी, सबके अपने अपने विचार हैं आज के मुख्यमंत्री के अभिभाषण पर जवाब को लेकर। आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि जो उनका जवाब था, और खासतौर से क्योंकि पहले ही विपक्ष ने पूरी तैयारी कर ली थी किस तरह से हंगामेदार ये सत्र रहने वाला है, अहम मुद्दों की तैयारी थी, फिर चाहे अंग्रेजी माध्यम के स्कूल को लेकर मुद्दा हो या फिर नए जिले बनाने को लेकर, और जिस तरह से उसे निरस्त भी किया सीएम ने, उसका भी जवाब आज मुख्यमंत्री ने दिया। क्या माना जाए कि आज के इस भाषण के बाद कईयों के मन को बदलने में कामयाब रहे होंगे मुख्यमंत्री, जो ये मानकर चलते थे कि ये फर्स्ट टाइमर एमएलए हैं, पहली बार बने मुख्यमंत्री हैं, एक्सपीरियंस ज्यादा मैटर करता है, क्या उसको नकारा है आज के सीएम के संबोधन ने? देखिए साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुख्यमंत्री ने आज बहुत प्रभावी तरीके से क्या नाम से अपने विचारों को रखा, अपनी बात को रखा। लेकिन बात यह कि उन्होंने किन परिस्थितियों में अपनी बात को रखा। लगातार विपक्ष का हंगामा होता रहा। यही बात यदि क्या नाम से शांतिपूर्ण तरीके से संबोधन यदि मुख्यमंत्री का होता तो मुझे लगता है ज्यादा प्रभावी होता। सारा उनका जो पूरा भाषण 2 घंटे का रहा, उस पूरे 2 घंटे के अंदर विपक्ष शोरगुल करता रहा। सवाल उठता है कि आखिर शोरगुल करने का ये हथियार दिया किसने? हथियार तो जो क्या नाम से भजनलाल सरकार के जो कैबिनेट मंत्री हैं किरोड़ीलाल मीणा, उन्होंने दिया विपक्ष को। जिस तरीके से फोन टेपिंग की बात करी और उसी को मुद्दा बना के आज क्या नाम से लगातार क्या नाम से मुख्यमंत्री जी का भाषण बाधित रहा। देखिए श्वेता, ये जो मुद्दा है वो सिर्फ आज का ही नहीं है। जो मुख्यमंत्री जी का भाषण बाधित हुआ, ये मुद्दा आज का नहीं है। अब सत्र जो है वो शुरू होगा 19 फरवरी को, और 19 फरवरी को बजट क्या नाम से पेश किया जाएगा। सवाल उठता है कि अभी भी विपक्ष और सरकार के बीच में, या सब सरकार का फ्लोर मैनेजमेंट करते हैं, उनके बीच में संवादहीनता है, संवाद नहीं हो रहा है। तो सवाल उठता है कि जब 19 फरवरी को दिया कुमारी बजट प्रस्तुत करेंगी, तब भी क्या इसी तरह विपक्ष हंगामा करता रहेगा? मुझे लगता है कि राजस्थान के लोकतंत्र में और जो विधानसभा का जो इतिहास रहा है, उसमें अच्छी बात ये नहीं है कि क्या नाम से मुख्यमंत्री बोले, राज्यपाल के अभिभाषण का जवाब दे, तब क्या नाम से हंगामा होता रहे, या जब बजट प्रस्तुत किया जाए तब हंगामा होता रहे। देखिए, हंगामा तो क्या नाम से लोकसभा में भी होता है। हमने देखा कि क्या नाम से कांग्रेस ने किस तरीके से लोकसभा को बाधित किया, लेकिन जब प्रधानमंत्री जी ने जवाब दिया तो विपक्ष ने उसको शांतिपूर्ण तरीके से सुना। मुझे लगता है कि आज भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए था, ऐसा ही संवाद होना चाहिए था कि क्या नाम से शांतिपूर्ण तरीके से मुख्यमंत्री जी का भाषण सुना जाता। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि जब मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि मैं किसान का बेटा हूं और एक किसान के बेटे को बोलने से रोकने के लिए षड्यंत्र किया गया। देखिए, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है जो उन्होंने कहा कि मैं किसान
किसान का बेटा हूं और उनको बोलने से क्या नाम से षड्यंत्र किया गया। सवाल उठता है कि षड्यंत्र में कौन शामिल है? क्या कांग्रेस जो षड्यंत्र कर रही है, जो कांग्रेस जो हंगामा कर रही है, उसमें क्या किरोड़ीलाल मीणा शामिल है? क्या मुख्यमंत्री जी ये कहना चाहते हैं कि जो षड्यंत्र हो उसमें किरोड़ीलाल मीणा शामिल है? ये सारी चीज बहुत गंभीरता की बात है। अब सवाल आता है कि क्या नाम से मुख्यमंत्री जी ने क्या क्या कहा। देखिए, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री ने जो महत्वपूर्ण 2-3 बातें की और मेरे साथियों ने बताई है, लेकिन जो जल जीवन मिशन की जो बात की वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, जल से नल, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जल से नल पहुंचाने की बहुत महत्वपूर्ण योजना है। हमको पता है कि ये योजना 2025 तक है, लेकिन क्या नाम से कांग्रेस के शासन में जिस तरह भ्रष्टाचार हुआ, मुख्यमंत्री जी ने इस बात को बहुत प्रभावी तरीके से कहा कि हमने जल जीवन मिशन को अब 2028 तक बढ़ा दिया है। अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये सही बात है कि जब डबल इंजन की सरकार होती है तो फिर क्या नाम से इस तरह के निर्णय होते हैं। और अब 2028 तक ये माना जाए, 31 मार्च 2028 तक ये माना जाना चाहिए कि क्या नाम से जल से नल से जल जो राजस्थान की जो योजना है जो लोगों के घरों तक पहुंच जाएगी। देखिए, एक ना जो विपक्ष ने जो मुद्दा बनाया उसका कि क्या नाम से फोन टैपिंग वाला जो मुद्दा किरोड़ीलाल मीणा पड़ा, उसका उन्होंने बहुत अच्छे से जवाब दिया। उसने कहा कि क्या नाम से कांग्रेस को ये बताना चाहिए कि नकारा और निकम्मा किसको किया गया। उनका इशारा सचिन पायलट की ओर था और सचिन पायलट को दूसरे जो कांग्रेस के नेताओं ने इस बात के तब भी आरोप लगाए थे कि जो क्या नाम से उनके भी फोन टैपिंग हुए। मुझे लगता है कि उन्होंने इस बात को उठाया। एक खासतौर से जो विपक्ष जो मुद्दा बना रहा है जिलों का, कि जिलों को समाप्त कर दिया गया, तो मुख्यमंत्री ने बहुत साफ साफ कहा कि आपने अपने चहेतों को खुश करने के लिए, आपने अपनी सरकार को बचाने के लिए नए जिलों का गठन किया, जो क्या नाम से सही नहीं था, हमने उसको ठीक किया है। इसी तरह जो क्या नाम से कांग्रेस ने जो भ्रष्टाचार की जो बात कही कि किस तरीके से भ्रष्टाचार हो, तो उन्होंने कहा कि मैं क्या नाम से भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा और फिर अपनी इस बात को दोहराया। देखिए, 35 लाख करोड़ का जो निवेश हुआ उसका उन्होंने अपनी बात को कहा। ऐसे बहुत सारे मुझे लगता है कि क्या नाम से मुख्यमंत्री जी ने अपनी बात को रखा। और जिस तरीके से जूली को लेकर उन्होंने कहा कि टीकाराम जूली जो प्रतिपक्ष के नेता है वो क्या नाम से डोटासरा के चंगल में फंस गए। बिल्कुल, और ये कई सवाल भी विपक्ष पर उठा दिए उन्होंने अंदरूनी राजनीति के मद्देनजर भी। मिथिलेश जी, अब फोन टैपिंग का मामला जिस तरह से गरमाया, एक मजबूत मुद्दे के तौर पर विपक्ष लेकर चल रहा था, लगातार उसे लेकर हंगामा होता रहा। किरोड़ीलाल मीणा के रोल को, उनके नाम को, इस मुद्दे को, इस पूरे सिनेरियो में कितनी कहे कि जगह दी गई, या उनके रोल को कैसे देखेंगे? देखिए, आज कांग्रेस का रोल रहा बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा वही व्यक्ति हैं जिन्होंने कांग्रेस का राज छीना। वो नारे भी लगा रहे थे, जो विकास चौधरी है उनको उन्होंने नारे भी लगाए आज सदन में कि जेल जाए बजाओ किरोड़ीलाल, और वो तमाम चीजें की। लेकिन जो सबसे अहम चीज है कि उसके साथ साथ जो उन्होंने उस मुद्दे को बनाकर अपनी बात नहीं रखी, ये बड़ा शर्मनाक है। लोकतंत्र में डायलॉग डेमोक्रेसी का बेसिक पिलर है। आप अपना डायलॉग नहीं कर रहे। आपने 70 एमएलए 69 एमएलए आपके हैं और आपका नेता प्रतिपक्ष अगर मुख्यमंत्री से पहले नहीं बोलता है तो यह संसदीय परंपराओं और गरिमाओं का बड़ा हास है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, आज उन्होंने इशारों में कह दिया कि इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहने दो। उन्होंने साफ कहा गोविंद सिंह डोटासरा से कि डोटासरा जी, आपको सफाई कर्मियों की भर्ती से पेट में दर्द है, आपको 4th क्लास की भर्ती में दर्द है, लेकिन आरएएस पर आपकी नजर है। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो बात बता दी। जो मदन दिलावर कई बार कहते थे, जो कहते हैं कि रीट की चीट के सबसे ज्यादा दस्तावेज अगर किसी के पास है तो किरोड़ीलाल मीणा के पास है। और जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि जिस दिन किरोड़ीलाल मीणा सदन में आ गए उस दिन कांग्रेसी रुकेंगे नहीं। तो क्या उनका ना बोलना भी राजनीति थी? देखिए, निश्चित रूप से उनकी पॉलिटिक्स थी और उसमें मुझे लगता है उसके पहले जसवंत यादव का एक बयान बहुत इंपॉर्टेंट था, उसको भी जोड़कर देखा जा रहा। उन्होंने कहा कि आपको पता होगा जूली जी, अलवर में आपके कितने प्लॉट हैं, अलवर में कितना माल है, और आपके पूर्व मुख्यमंत्री के सबसे लाडले चहेते बलजीत यादव के साथ मिलकर आपने क्या क्या खेल किए हैं। तो कहीं न कहीं जो मुझे लगता है कि गोविंद सिंह डोटासरा के साथ मानसिक रूप से कहीं न कहीं जूली जी को रोकने का काम जसवंत यादव ने भी किया। और मुख्यमंत्री ने एक बड़ा दिल दिखाया कि मैंने नेता प्रतिपक्ष को बुलाया और उनसे कहा कि आप अपने क्षेत्र की कोई मांग है तो मुझे दे दीजिए, मैं पूरा कर दूंगा। ये सदन के इतिहास में कभी नहीं हुआ। मैंने बुलाया और सबको दिया। तो ये कहीं पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाता है और ये कि कंप्लीट विजनरी जो लीडरशिप होती है वो दिखाती है कि सबको साथ लेके, जो मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबका जो है, उस मंत्र पर चलते हुए। और जिस अंदाज में उन्होंने रोड मैप पेश किया, वो राइजिंग राजस्थान वाला कि हमने पहली साल में किया, डिस्ट्रिक्ट्स में कहा कि आप तो जनाब
एक जिला बना पाए थे 1982 में धौलपुर, बाकी तो सब हमने बनाए। तो उसमें वसुंधरा जी का सबका नाम लिया। तो एक मैं कहूंगा कि एक टोटल जो समरी है, जो एक कंक्लूजन है, वो बहुत ही स्टेडी बेस, और उसके अलावा जो एक गांव के लहजे में अपने अंदाज में बात रख के कि आप जितने जोर से बोलोगे मैं उससे डबल जोर से बोलूंगा। वो बार बार कह रहे थे पसीना आ रहा, तो पसीना मेरा सोपान है, किसान का सोपान है। तो ये जो चीजें हैं, ये गांव तक बातें जाती है कि गांव का बेटा अगर कभी आगे जाता है तो गांव के लोग, क्योंकि भारत की आत्मा गांव में बसती है। महात्मा गांधी, उन्होंने महात्मा गांधी के लिए भी बड़ा शब्द कहा कि महात्मा गांधी के नाम पर कांग्रेस केवल काम करती है और परिवार वालों के नाम पर जो योजनाएं होती है उनमें काम करती है, यानी महात्मा गांधी तक को जस्टिस दिया। ठीक है हेमंत जी, जब केंद्र में जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया तो उन्होंने नेशन फर्स्ट वर्सेस फैमिली फर्स्ट इसका जिक्र किया, कांग्रेस को लेकर भी बहुत बातें कही, और आज भी जब मुख्यमंत्री ने अपने भाषण दिया, अभिभाषण पर जवाब दिया, उसमें भी कांग्रेस ने यह सवाल उठाया कि उनका मुख्य टारगेट और फोकस सिर्फ कांग्रेस रही। आपको लगता है कि जवाब में ये सब बताना जरूरी था कि हमने क्या किया और तुमने क्या किया था? बताना जरूरी भी था। और उन्होंने दो बातें और भी बताई कि जहां जिन योजनाओं से महात्मा गांधी का नाम जुड़ा होता है उन योजनाओं को तो आप पूरा ही नहीं करते, और जिन योजनाओं से इंदिरा गांधी परिवार के लोगों का नाम जुड़ा होता है उन योजनाओं को आप थोड़ा बहुत पूरा कर लेते हो। जैसे महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले तो वो तो बिल्कुल एक तरह से नाम के स्कूल थे, कहीं उन्होंने कोई विकास की राह दिखी नहीं। तो इस तरह से उन्होंने इस तरह की घेरा, और खासतौर से उन्होंने गोविंद सिंह डोटासरा को घेरा, जिस तरह से उनको एक्सपोज किया कि आप याद करिए बिरला ऑडिटोरियम का जब मुख्यमंत्री की मौजूदगी में मुख्यमंत्री ने गोविंद सिंह डोटासरा की मौजूदगी में शिक्षकों से पूछा कि क्या आपको तबादले के लिए पैसे देने पड़ते हैं, तो शिक्षकों ने हाँ बोला। तो जिस तरह से डोटासरा जो बड़बोले नेता हैं कांग्रेस की, जिस तरह से उनको एक्सपोज किया, उन्होंने कहा कि यमुना का जल शेखावटी को हमने पहुंचाया, आप तो नहीं पहुंचा पाए। तो जिस तरह से तमाम लोगों को एक्सपोज किया, और जूली के लिए उन्होंने कहा कि जूली एक अच्छे नेता है, सुलझे नेता है, लेकिन चूंकि डोटासरा के चंगुल में वो आ गए। तो इस तरह से तमाम बातें उन्होंने कही। लेकिन मुझे लगता है कि जो किरोड़ीलाल मीणा जिस तरह से गेम खेल रहे हैं, जिस तरह से पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, वो निश्चित रूप से एक दुर्भाग्यपूर्ण माना जाएगा। महेश जी, क्या मैसेज गया होगा प्रदेश की जनता पर, फिर वो चाहे गांव ग्रामीण से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो या फिर शहरी, आज इस उनके संबोधन से, उनके जवाब से? देखिए, जनता को अपेक्षा जो थी और जिस तरह की जो बात जो रूमर उठाई जा रही थी उनके नेतृत्व को लेकर के, वो एक अच्छा मैसेज गया कि नहीं, जिस को भी सत्ता की बागडोर सौंपी गई है वो एक मजबूत नेता है और वो विपक्ष को जवाब धारदार जवाब भी दे सकता है, उसकी क्षमता है। और साथ साथ ही वो जो भी काम कर रहा है वो पहले दिन से ही, जिसे संकल्प पत्र में जितनी भी बात जैसे दावा किया गया ना, 70% उन्होंने संकल्प पत्र की घोषणाएं पूरी की है, तो वो कहीं न कहीं एक सत्यता से जोड़ता भी है। चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, नारेबाजी लगातार विपक्ष करता रहा, लेकिन नारेबाजी के बीच चुन चुन कर प्रहार किए, जवाब दिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। अब इससे समझा जा सकता है कि जब लगातार हंगामे के बीच 2 घंटे 5 मिनट तक जवाब मुख्यमंत्री देते रहे, एक एक मुद्दे को बोलते रहे, तो कई लोगों का नजरिया भी जरूर बदला होगा, जो ये कहते थे कि जो पहली बार का विधायक है या पहली बार का मुख्यमंत्री है वो क्या प्रदेश को संभाल पाएगा, क्या फैसले ले पाएगा, और इस 1 साल के कार्यकाल में क्या किया मौजूदा सरकार ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में और क्या पिछली सरकार ने किया। इसलिए दोनों बातों का जिक्र कर प्रहार भी किया और मैसेज भी कहीं ना कहीं दिया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कि अभी तो महज 1 साल हुआ है, हमारे जो विजन है वो दूर तक का है और प्रदेश की जनता के लिए बहुत कुछ करना अभी बाकी है। और खासतौर से भ्रष्टाचारियों को लेकर उन्होंने कहा कि उन पर लगाम लगेगी, कोई बख्शा नहीं जाएगा। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।